Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हे गाइस, आज का जो एपिसोड है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जियांग यंग जाओ को जान से मारने की कोशिश करेगा ताकि वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सके और अपना मिशन पूरा कर सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एग्जैक्टली स्टोरी में क्या होगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियांग यंग जाओ को हक किए हुए था और वो उसका लॉकेट खींचते हुए बोलता है, अब मत सहलाओ, अब मेरा मूड नहीं है। सिस्टम जियांग को बताता है छोटा एआई सेवा करके बहुत खुश है। होस्ट पहले रुको, मेरे पास एक जरूरी अनाउंसमेंट है। मैंने मौजूदा हालात को समझ लिया। सिस्टम के हिसाब से आज का मिशन थियोरेटिकल सफल माना गया है। इस दुनिया की स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए थी, जबकि यंग जाओ अब स्टोरी की बंदिशों से आजाद हो गया है। असल में पहले से ही वो बहुत ताकतवर था और अब उसे कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो गया है। उसके मजबूत इमोशंस की वजह से उसकी मौजूदगी ने दो दुनिया के बीच की बाउंड्री को तोड़ दिया और आपको यहाँ वापस ले आया। ये एक गंभीर बग है, इसे ठीक किया जा सकता है। ये दुनिया पहले ही ढहना शुरू हो गई। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो ये दूसरी दुनिया को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए मैन सिस्टम इसके द्वारा यंग जाओ को सीधे मिटाने का आदेश जारी करती है। ये सुनकर यंग जाओ अपने मन में बोलता है, मिटाना? सिस्टम बोलता है, हाँ, अगर यंग जाओ गायब नहीं होता है तो आप हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस सकते हैं। जियांग यंग जाओ को टच करते हुए अपने मन में बोलता है, यंग जाओ वो एक नोबल की दुनिया के टैक्स में सिर्फ एक गलती थी। जो पर्सन नकली है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, और वो अपने हाथों को खोलकर उस रस्सी से यंग जाओ का गला दबाने लगता है और अपने मन में बोलता है, उसे मिटाओ, ठीक वैसे ही जैसे किसी टेक्स्ट को मिटाने के लिए डिलीट को दबाना बिना किसी गिल्ट के। इसे ऐसे ही होना चाहिए, हाँ, इसे ऐसे ही होना चाहिए। और वो उसके गले को दबाने लगता है, जिसकी वजह से यंग जाओ को खांसी आने लगती है। तभी जियांग वरीड होकर बोलते, तुम पागल हो, मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ और तुम विरोध नहीं कर रहे। यंग जाओ बोलते, जियांग क्या तुम मेरे साथ कोई नया गेम खेल रहे हो? और यंग जाओ वो रस्सी लेकर जियांग को देते हुए बोलता है, अगर तुम विरोध नहीं करोगे तो मैं इसे जारी रख सकता हूँ। जियांग बोलते, तुम हमेशा इतने सीरियस दिखते हो, लेकिन तुम्हारे विचार हमेशा उल्टे पुल्टे होते हैं। यंग जाओ, अगर मैं सच में तुम्हें मारना चाहूँ तो भी तुम विरोध नहीं करोगे? जिस पे यंग जाओ बोलता है, अगर ये तुम हो तो मैं विरोध नहीं करूँगा, लो मुझे मार डालो। ये सुनकर जियांग कुछ नहीं बोलता। वो सीधे यंग जाओ को किस करने लगता है और उसकी नेक पे भी किस करता है और अपने लिप को टच करते हुए बोलता है, तुम्हें मुझे हुक्म देने का कोई हक नहीं है, अब मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। यंग जाओ जियांग से पूछता है, तो अब मैं क्या तुम्हें किस कर सकता हूँ? जियांग कुछ नहीं बोलता तो यंग जाओ उसे किस करने लगता है और अपने मन में बोलते, जियांग मेरा चमकता सितारा, अगर मैं तुम्हें खो देता हूँ तो दुनिया अंधेरी और बेरंग हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यंग जाओ जियांग को हक करके सो रहा था और तभी उसकी आंखें खुलती है और वो जियांग को देखकर हैरान होकर अपने मन में बोलता है, गहरा अंधेरा यही है ना? और वो जियांग के पास अपने फिंगर करते हुए अपने मन में बोलता है, ये जिंदा है, लेकिन वो अभी भी जिंदा क्यों है? क्या मैंने जियांग को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देखा था? क्या मैंने खुद उसकी राख नहीं दफनाई थी? तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, खतरा खतरा, मेन कैरेक्टर का दिमाग खराब हो गया है, उसे दुनिया की सच्चाई पर शक होने लगा है, दुनिया का ढांचा कभी भी गिर सकता है। जियांग अपना चश्मा ठीक करते हुए यंग जाओ का हाथ पकड़कर बोलता है, यंग जाओ मैं जियांग नहीं हूँ, मैं तो बस उसका स्टैंड इन हूँ। यंग जाओ सॉफ्ट होकर बोलता है, स्टैंड इन? तो जियांग बोलता है, जी हाँ, आपने बोला था कि मैं आपकी लेट वाइफ जैसा दिखता हूँ, इसलिए मैं उसकी जगह लेने यहाँ आया हूँ। और वो यंग जाओ से चिपक कर बोलता है, उस रात आप नशे में थे और आपने मेरे साथ वो सब किया और जब आप जागे तो
आपने मुझे पहचाना नहीं। और हम सिस्टम और जियांग को देखते हैं जो ये बोलने के बाद उल्टी करते हैं। जियांग फ्रस्ट्रेट होकर अपने मन में बोलता है, अब तक तो उसे इस बात पर यकीन हो गया होगा, है ना? तो सिस्टम बोलता है, टारगेट की इमोशनल हालत ठीक हो गई, फिलहाल के लिए संकट टल गया, लेकिन जब तक वो आदमी जिंदा है खतरा खत्म नहीं हो सकता। आपकी भलाई के लिए जितना जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना ही बेहतर है। जियांग कुछ नहीं बोलता और वो बेड से उठकर जाते हुए यंगजाओ से बोलता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? यंगजाओ जियांग को जाते हुए देखकर अपने मन में बोलता है, वो जियांग है। और हम जियांग को देखते हैं जो बाथरूम के अंदर आते हुए सोचता है, मुझे इस संकट का हल मिल गया। यंग जाओ को बिना मारे हुए तो सिस्टम बोलता है, यंग जाओ दुनिया के बग का सर्वस्व है, वो उससे नफरत कैसे नहीं कर सकते थे, और फिर भी वो उस संकट को हल करना चाहते थे। जियांग बोलता है, इस बग का सर्वस्व शायद यंग जाओ भी ना हो और शायद मैं भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके रिएक्शन ने मुझे एक बात याद दिला दी, मैं एक ऐसा अस्तित्व हूँ जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यंग जाओ की दुनिया ए है और क्यूएन की दुनिया बी, तो फिर मैं एक गोली की तरह हूँ, और अगर हमें वर्ल्ड बी से निकाल दिया गया और उसी पल उसने दुनिया ए और दुनिया बी के बीच की रुकावट को तोड़ दिया और उस वजह से उसके अंदर कुछ फंस जाना, अभी इस गोली की वजह से सिर्फ मिरर में दरार आई है, वो अभी तक पूरी तरह से टूटा नहीं, और अगर गोली गायब हो जाती है तो दरार फैलना बंद हो जाएगी और दुनिया फिर से बेसिक स्थिति पर लौट सकती है। ये सुनकर सिस्टम शॉक्ड होकर बोलता है, क्या आप यंग जाओ की जगह मरना चाहते हो? आप ऐसा नहीं कर सकते, दुनिया खुद ही स्थित है, खुद को खत्म करने का नतीजा ये होगा कि सिस्टम पूरी तरह से टूट जाएगा। तो जियांग बोलता है, मेरी चिंता मत करो, मैं बस उसी रास्ते से वापस जाना चाहता हूँ जिस रास्ते से यहाँ आया था। दक्षिण अमेरिका में एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है, इससे अमेरिका के टैक्स सेंस में बवंडर आ सकता है। जो कुछ भी होता है वो कार्य कारण के नियम का पालन करता है। अगर मैं दुनिया बी से दुनिया ए में कूद पाता तो कुछ शर्तें जरूर पूरी हुई होगी। अगर जब तक मुझे जवाब मिल जाता है तो मैं वर्ल्ड वी में वापस जा सकता हूँ। तभी सिस्टम से नोटिस आता है, वार्निंग वार्निंग, ये दुनिया ढह रही है। जियांग बोलता है, आखिर हो क्या रहा है? और हम यंगजाओ को देखते हैं जो कि कंप्यूटर में कैमरा चेक करते हुए अपने मन में बोलता है, घर के सभी कैमरे चेक कर लिए, इस जगह पर कोई नहीं आया। वो जियांग ही है, लेकिन वो क्यों नहीं मान रहा? वो अचानक से की कहानी सुनाकर मुझे धोखा दे रहा है। सो गाइस, आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होगा? क्या यंग जाओ को इस दुनिया के बारे में पता चल जाएगा और जियांग इस दुनिया से बाहर जाने के लिए क्या करेगा? आगे स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।